आइए आज का हमारा टॉपिक है कारक एवं कारक चिन्ह, जो कि हिंदी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। बचपन में हम लोग सिर्फ इसको ये याद करते थे, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा करके हम लोग संबोधन तक के याद करते थे। लेकिन आज हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस प्रकार देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि एक साइड हम लोग लिखे हैं कारक, दूसरे साइड हम लोग लिखे हैं विभक्ति या उसका चिन्ह। एक साइड हम लोग देखते हैं, पहले नंबर में आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी या फिर सुनो होता है। इसको हम लोग डिटेल में जब देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले होता है कर्ता। कर्ता जिसको हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट करते हैं। कर्ता उसको बोलते हैं जो कि काम कर रहे हैं, मेन मुखिया जो होता है। जैसे घर का मुखिया होता है, वैसे ही एक वाक्य में एक मुखिया होता है, उसी मुखिया को हम लोग कर्ता बोलते हैं। जैसे कि राम दिल्ली गया, इसमें कौन कर्ता कहलाएगा? राम जो है वो कर्ता कहलाएगा। कौन दिल्ली गया? तो राम दिल्ली गया, इसमें राम कर्ता कहलाएगा। उसी प्रकार है राम ने रावण को मारा, इसमें ने का भाव आ रहा है और राम कर्ता को महत्व दिया जा रहा है। इस प्रकार ये कर्ता कारक कहलाएगा। दूसरे नंबर में आता है कर्म कारक। इसमें हम लोग को या फिर इसका शून्य रहता है। शून्य मतलब उसमें कारक विभक्ति रहता ही नहीं है, सिर्फ कर्म को महत्व दिया जाता है। और दूसरा इसका मेन हम लोग पहचानने का रहेगा जो है को रहेगा, उस वाक्य में को दिया रहेगा। जैसे हम लोग देखेंगे तो कर्म, इसमें कर्म को महत्व दिया जाएगा। जैसे कि राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, इसमें हम लोग देख रहे हैं धनुष बाण। राम ने रावण को मारा, पहले वाक्य में देखे थे, वहां तक ठीक है, उसमें क्या है कर्ता को महत्व दिया जा रहा था। इसमें हम लोग देख रहे हैं राम ने रावण को मारा, वहां तक तो ठीक है मारा, लेकिन किससे मारा? धनुष बाण से मारा। धनुष बाण को हम लोग इसमें विशेषता ला रहे हैं, धनुष बाण को विशेष ठहरा रहे हैं। अतः इसमें हम लोग कर्म को महत्व दे रहे हैं, कर्म को दे रहे हैं और कर्म को दे रहे हैं। इसी प्रकार कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर में हम लोग का आता है करण कारक। करण मतलब इसको हम लोग कारण से रिलेटेड लेकर चलेंगे। कोई भी चीज का कारण, करण होता है, इसमें हम लोग का से आता है। दूसरा इसमें साधन, कोई भी चीज करने के लिए, कुछ भी आने जाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमको साधन की आवश्यकता होती है या फिर माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वह लड़का उधर से स्कूटी में आ रहा है, जब वह लड़का उसमें बैठकर आ रहा है या लड़का उस पर लिख रहा है, जब लड़का उसमें से कुछ चुरा कर लिख रहा है या लड़का उससे कुछ काम कर रहा है, इसमें हम लोग करण को देखेंगे कि करण क्या, कारण कौन सा आ रहा है। इस प्रकार ये करण जो है वो करण कारक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार चौथे नंबर में देखते हैं तो आता है संप्रदान। इसमें के लिए का भाव होता है। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल, दूसरा होता है हम लोग कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, या फिर हम लोग कुछ खोने के डर से कुछ काम को नहीं करते हैं। इसमें के लिए का भाव होता है। के लिए का भाव जहां पर भी देखिए वो संप्रदान के अंतर्गत आ जाता है। पांचवें नंबर में हम लोग देखते हैं अपादान कारक। अपादान में तीन प्रकार का रहता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर परीक्षाओं में अपादान कारक को ज्यादातर पूछा जाता है। इसमें तीन प्रकार का भाव होता है। एक इसमें और छूट गया है, इसमें तुलनात्मक भाव भी होता है। तुलनात्मक भाव भी होता है। इसमें देखते हैं अपादान में पहला तो से होता है। से जो है वो कारण करण कारक में भी आता है और अपादान में भी आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो करण कारक में से आता है वो साधन या फिर माध्यम के लिए होता है, और जो अपादान में से आता है वो अलगाव का भाव या पास होने का बोध या फिर तुलनात्मक बोध होता है। जैसे हम लोग देखेंगे जया है सुनीता से लंबी है, जया सुनीता से लंबी है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि तुलना कर रहे हैं। जया और सुनीता दो लड़की को आमने सामने खड़े कर दिया गया है और दोनों को खड़े करके उसमें तुलना कर रहे हैं कौन लंबी है, तो बोल रहे हैं जया सुनीता से लंबी है। ये तुलनात्मक भाव हो गया है। दूसरा अलगाव का भाव, अलग होने का भाव। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते जब गिर रहे हैं तो नीचे आएंगे, पेड़ से अलग हो जाएंगे, ये एक अलगाव का भाव है। वो अलगाव का भाव भी अपादान कारक के अंतर्गत आता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कारक होता है जो कि हमको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं छठवें नंबर में होता है संबंध कारक। संबंध मतलब रिलेटेड, रिलेशन बताना है, सब में संबंध स्थापित करना है। अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग शब्दों में, एक वाक्य के कई शब्दों में क्या रिलेशन होता है। जैसे हम लोग देखेंगे संबंध में आता है का के की या फिर रा रे री। जैसे हम लोग देखते हैं वह उसका भाई है, या फिर देखते हैं कि हम लोग का साहिल गौरव का भाई है, या फिर देखते हैं जया सुनीता की बहन है। उसमें आपस में संबंध बताया जा रहा है, या फिर इसमें जो सो भी आता है, ये सब संबंध कारक के अंतर्गत आता है। सातवें नंबर में है अधिकरण कारक। इसमें होता है में पर। जैसे कि टेबल पर कुत्ता चढ़ गया, या फिर बोल सकते हैं हम लोग
पेड़ में बंदर बैठा है, इसमें में आएगा या फिर पर आएगा? ये ऊपर होने का भाव आता है, ये अधिकरण में आता है में। आखिरी नंबर में आता है संबोधन कारक, इसके अंतर्गत आता है हे आता है, अरे आता है, अजी आता है, सुनो आता है। संबोधन अर्थ से हम लोग समझ सकते हैं कि संबोधन या फिर इज्जत दिया जा रहा है या सम्मानित व्यक्ति के लिए बोला जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हे राम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे तुमने ऐसा काम किया, ये आश्चर्यचकित का भाव आता है। ऐसे अजी आता है, सम्मान के साथ बोलते हैं, या फिर सुनो बोलते हैं। हम लोग कोई बच्चों को बोलेंगे, बहुत सारे लोग को तो सुनो बोलते हैं, या फिर अपने से बड़े से बात करते हैं तो सुनोगे ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार इसमें इज्जत सम्मान दिया जाता है और आश्चर्यचकित होने का भाव आता है। इस प्रकार से यह कारक रचना होता है।